एक गरीब का सामाजिक न्याय के लिए, बल्कि संकट बढ़ा है। जो व्यवस्था बदली है पूंजीवादी व्यवस्था में, उसमें पहले से संकट और जटिल हुआ है। अच्छा, शोषण की जो प्रक्रिया है वो पहले से क्रूर और जटिल हुई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जगदेव प्रसाद को याद कर रहे हैं। और हमारा मिशन है कि जगदेव बाबू के बारे में हर व्यक्ति जाने, नई पीढ़ी के लोग जाने और सही बात जाने। देखिए, जगदेव बाबू के बारे में मैं एक बात बताऊं कि उनकी हत्या कर दी गई और उल्टे उन्हीं के ऊपर केस लाद दिया गया। तो वो क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, इसके बारे में हम लोग चाहते हैं। 90% बंजरों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो नारा दिया, वो उनका मुख्य नारा था कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और उन्होंने एक और नारा दिया था, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। यह इन सब नाराओं के वजह से ये बहुत ही चर्चित हुए और जो समाज पर उन्होंने रेखा खींची, इस रेखा को हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इसी नारा के माध्यम से, कि जन जन को हम लोग जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और ये जो हमारे जितेंद्र वर्मा जी का पुस्तिका छपा, हम लोग चाह रहे हैं कि उन्हें हर घर घर और हर व्यक्ति के हाथ में हम लोग पहुँचाएँ, ताकि इनके विचारों से लोग अवगत हों और उनके विचारधारा पर चलने का प्रयास। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र जी, शांति डेंटल क्लिनिक, BDS MDS पुत्र अर्जुन यादव, पूर्व वार्ड पार्षद रामदेवनगर महादेवा, सिवान, बिहार। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं सिवान जिले के नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के क्लिनिक में। और ये महक हॉस्पिटल है, जहां बच्चों के तमाम बीमारियों की सुविधा के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ बहुत सारे गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जीवनी, उनके संघर्ष और उनके योगदान को आज यहाँ याद किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। श्रद्धांजलि सभा में उनके जीवनी और उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा है, जो परिचय का मोहताज नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे क्षेत्र के समाज सेवी गणमान्य लोग भी शरीक हुए हैं। बारी बारी से सबका परिचय कराएंगे और अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो अभी तक का जो जीवनी है, उनका जो समाज में योगदान है, उसको लेकर के वे क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि अमर शहीद जगदेव प्रसाद बहुत पहले इस निवास स्थान पर आए हुए थे और उस समय को भी याद करते हुए ये काफी भावुक हुए हैं। तो आइए जितेंद्र वर्मा जी से जानते हैं। सर, बताएं कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो श्रद्धांजलि सभा है और ये बड़ा हर्षोल्लास के साथ आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज जगदेव बाबू की शहादत दिवस है। 5 सितंबर 1974 को उनकी हत्या कर दी गई। उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उनकी हत्या किन लोगों ने की, किन परिस्थितियों में की, वह आज भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। इस सभा के माध्यम से हम लोगों ने मांग की कि उनके हत्या की जांच फिर से कराई जाए, किन लोगों ने की, उसको सजा दी जाए। एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर, जांच टीम बनाकर उसकी जांच की जाए, पहली बात। दूसरी बात की, जगदेव बाबू ने जिन वसूलों के लिए संघर्ष शुरू किया था, वो आज भी अधूरा है। एक गरीब का सामाजिक न्याय के लिए, बल्कि संकट बढ़ा है। जो व्यवस्था बदली है पूंजीवादी व्यवस्था में, उसमें पहले से संकट और जटिल हुआ है। अच्छा, शोषण की जो प्रक्रिया है वो पहले से क्रूर और जटिल हुई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जगदेव प्रसाद को याद कर रहे हैं। और हमारा मिशन है कि जगदेव बाबू के बारे में हर व्यक्ति जाने, नई पीढ़ी के लोग जाने और सही बात जाने। देखिए, जगदेव बाबू के बारे में मैं एक बात बताऊं कि उनकी हत्या कर दी गई और उल्टे उन्हीं के ऊपर केस लाद दिया गया।
तो वो क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, इसके बारे में हम लोग चाहते हैं कि लोग जाने। उनकी जीवनी जो सम्यक प्रकाशन से छपी है, मेरी लिखी हुई है, हम लोगों ने वितरित की और हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के हाथ में ये पुस्तक चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, जगदेव बाबू को याद करते हुए इन्होंने कहा है कि उनकी जो जीवनी है उनको हर जनमानस तक, आम जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के जो पुरुष होते हैं बिरले पैदा होते हैं और उनकी जो हत्या हुई है उसकी फिर से जो है इन्होंने मांग किया है कि जांच होनी चाहिए, किस परिस्थिति में हुई, क्यों हुई और हत्या के पीछे कारण क्या रहा, यह आज तक जो है अबूझ पहेली बना हुआ है। इसी चीज को आज जो है जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के जो हत्याएं हुई है महापुरुषों की या हमारे समाज में योगदान देने वाले जो पुरुष रहे हैं, उनके हत्याओं को कहीं ना कहीं जो है एक तरफ से कहा जाए कि छिपा दिया गया, दबा दिया गया, ताकि सच्चाई सामने नहीं आए। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि एक उच्च स्तरीय टीम बना करके वो जांच की जाए फिर से, किन लोगों ने हत्या की, क्या परिस्थिति थी, इनके विचारों को दबाने का जो प्रयास किया गया उस पर भी बात होनी चाहिए। ये हम लोग का उद्देश्य था। तो शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो विचारधारा था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी की वजह से उनकी हत्या हुई क्या? हाँ हाँ, एकदम एकदम। देखिए, विचार व्यक्ति के मरने से विचार नहीं मर जाते, ये सही है, परंतु जो व्यवस्था है वो प्रयास करती है कि लोगों को डरा दिया जाए, उसको दबा दिया जाए। जगदेव प्रसाद मारे गए, व्यवस्था में जो लोग रहे इतने दिनों तक दबाते रहे, उल्टे केस कर दिया उन पर। वो मरने के बाद भी आप सोचिए वो व्यवस्था कितनी क्रूर और अमानवीय थी कि जिस व्यक्ति की हत्या हो गई उस व्यक्ति पर न्यायालय में केस चल रहा था। 1990 तक वो केस चला। तो ये तो स्वाभाविक है कि उनके विचारों से, उनके क्रांतिकारी विचारों से डरे हुए लोगों ने उनकी हत्या की। हम चाहते हैं कि इस पर पर्दा हटे। बिल्कुल। तो देखिए, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखलाना चाहूंगा कि यहाँ पर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो है चित्र है और श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, पुष्पांजलि यहाँ पर जो है पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया जा रहा है। और इन्होंने यह भी कहा कि शहीद जगदेव प्रसाद का जो विचारधारा है वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। भले शहीद जगदेव प्रसाद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है आज भी जीवंत है, जिंदा है। जरूरत इस बात की है कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए और किस कारण से उनकी हत्या हुई है यह बात भी बताया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने भी कहा कि मैं मांग करता हूं कि उनकी जो जीवनी है, उनका जो योगदान है, उसको जो है व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि जो नई पीढ़ी है वो कम से कम उनके जीवनी से शिक्षा हासिल कर सके और उनके विचारधारा को समझ सके, जान सके। अपना शुभ परिचय दीजिए। जी, मैं सतेंद्र कुशवाहा जी। आज बहुत ही खुशी की बात है, हर्षोल्लास की बात है कि सर जगदेव बाबू की जो जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जितेंद्र सर का कहना है, जो उनका मांग है सरकार से, मैं ये मांग करता हूँ कि अविलंब इसको पूरी की जाए। जी जी जी। तो देखिए, इन्होंने भी यही बात दोहराया है कि शहीद जगदेव प्रसाद की जो साथ घटना हुई थी उसको जो है जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं, उनसे हम भी बात करेंगे। बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर संतोष कुमार जी। आज हम लोग शहीद जगदेव प्रसाद की जो श्रद्धांजलि सभा में जब पुष्प अर्पित किए जाए और ये प्रण करते हैं कि उनकी जो सपना चीज है, उस सपने को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे जो है, मधुरे सपने को जो है, और उनकी जो संघर्ष जो है वो संघर्ष बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल सर चलिए। तो मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखलाना चाहूंगा कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जीवन और उनके संघर्ष और विचार पर आधारित यह पुस्तक है। इसमें बजाते उनके जीवनी और उनके विचारधारा को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक का अधिक से अधिक लोगों के बीच में वितरण करने का भी प्रयास हो रहा है, ताकि इस पुस्तक के माध्यम से अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जीवनी को और उनके समाज में योगदान को लोगों तक बताया जाए। तो ये जो जितेंद्र वर्मा जी हैं, अभी जो हमारे न्यूज चैनल प्राइम न्यूज इंडिया से बात कर रहे थे, उनसे हम लोगों ने सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि ये पत्रिका या जो पुस्तिका है इसका प्रकाशन किया गया है। आइए उनसे जान लेते हैं। सर, ये पत्रिका जो है, जो प्रकाशित किया गया है, अगर कोई व्यक्ति हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देख रहा है, सुन रहा है और वो चाहते हैं कि इस किताब को भी पढ़ें, तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, उसके लिए अगर आज आ जाएंगे तो हम लोग निःशुल्क वितरित करने का, उनके जगदेव बाबू के जन्मदिन और शहादत दिवस 5 सितंबर को ये निःशुल्क यहाँ से वितरित की जाएगी। सुबह से हम लोग जो भी आ रहा है उसको निःशुल्क
वो पुस्तिका ये दे रहे हैं। हाँ। समेत प्रकाशन से छपी है। हाँ। और ये जिनका मकान है, यहाँ जगदेव बाबू कई बार आए हैं। हाँ। उनके नाम से लिखी हुई हस्तलिखित एक पत्र है अच्छा, इसमें उसमें लेटर है। हाँ, पत्र है, वो छपा हुआ है इसमें। हाँ। रामाशीष प्रसाद वर्मा के नाम से। रामाशीष प्रसाद वर्मा जी इनके बहुत नजदीक रहे थे और उनकी हस्तलिखित प्रति जगदेव बाबू की यही एक पत्र मिलता है। बिल्कुल। तो समेत प्रकाशक ने इसे छापा है, बहुत बड़ा पब्लिकेशन है और पूरे देश में ये पुस्तक बिकती है। बहुत कम समय में इसका तीसरा संस्करण आया है। चलिए, बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस तरह के पुस्तकों से लोगों को जो है सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, साथ ही साथ उन महापुरुषों की जिंदगी कैसी रही है इससे वो अवगत हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद।